एक ऐसी महिला जिनका मानना है कि खुद के लिए तो सभी जीते हैं, मगर जो दूसरों के लिए जिए वही असली जिंदगी कहलाता है। और इस बात को अपने जीवन का मोटो मानकर जी रही हैं खुशबू खान, जिन्होंने न सिर्फ खुद को सशक्त बनाया बल्कि अब दूसरी महिलाओं को भी ब्यूटिशियन, सिलाई और कंप्यूटर कोर्सेज के गुण सिखा के उन्हें समाज में एक नई पहचान दे रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क में आप फिर से देख रहे हैं हमारी खास सेगमेंट जिसका नाम है खास बातचीत, जहां हर बार हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है और बाकी लोगों को भी वो अपनी इस जर्नी से इंस्पायर कर रहे हैं। जी हाँ, इसी कड़ी में हमारे साथ जो अगली शख्सियत है वो है खुशबू खान जी। सबसे पहले मैम, आपका हमारे इस खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रभा, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जेके न्यूज़ नेटवर्क का कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को पब्लिक तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच। तो इससे पहले हम ये खास बातचीत शुरू करें, मैं पहले बता दूं हमारे व्यूअर्स को कि जो खुशबू मैम है वो ना सिर्फ एक बिजनेस वुमेन है, एक सोशल वर्कर है, बल्कि एक जर्नलिस्ट भी रह चुकी है। मतलब एक जो जर्नी है उनमें काफ़ी स्टेजेस इनके आ चुके हैं। तो ये तो एक पहचान है जो अभी लोग आपको जानते हैं मैम, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाऊँगी। वो खुशबू जिन्होंने एक जर्नी जब स्टार्ट करी थी, जिनका बिगिनर था, वो कैसी थी और ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये तो सचमुच में बड़ा मतलब असमंजस वाला सवाल है। ये मेरे अंदर इमोशंस भरपूर है और इमोशंस के साथ में मेरे अंदर जुनून था कुछ करने का, अपनी पहचान बनाने की। जब मैं बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है। स्टडीज़ के साथ में ही मैंने सोशल वर्क शुरू किया और कई तरह से किसी भी जगह मुझे लगता था कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ या खुद से या किसी और से करवा सकूँ, तो मैं वहाँ पे आगे बढ़कर उनकी मदद करती थी। इसी बीच में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले मुझे, जिसमें एक बार मुझे बिरसा मुंडा जेल जाने का मौका मिला। ट्रेनिंग के पर्पज़ से मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के पर्पज़ से गई और मैंने वहाँ पे जो फीमेल जो औरतें थी वहाँ पे, उनको मैंने लिटररी एम्पावर किया। और ये मुझे मेरे कॉलेज रांची वुमेंस कॉलेज के माध्यम से जाने का मौका मिला था। ये करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे लगा कि ज़िंदगी में अधिकतर लोग खुद के लिए जीते हैं। अगर हम दूसरे के काम आ सके तो उससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती है। तो वहाँ पर जैसे आपने बोला कि वहाँ जो जेल में जो महिलाएं थी, शायद उन्हें किसी ने कहीं थे प्रिजन, वहाँ पर उन कैद में होंगी, तो उनके साथ उन्हें एम्पावर करने के लिए एक तरीके से प्रेरित करना, उनसे बात करना, उन एक्सपीरियंसेस उनके साथ होते हैं बहुत कुछ। तो उसके बाद उस पर हम एक बार फोकस करना चाहेंगे कि वो कैसा था, क्या था? देखिए, वो बिल्कुल ही अलग सी दुनिया है। वो आप किसी को अगर एक चार दीवारी में कैद कर दें तो वो उनके लिए वही पूरी दुनिया बन जाती है, उनका जहां बन जाता है। और बहुत दर्द वहाँ था, बहुत तकलीफ़ थी। और उम्र कैद की सज़ा काटने के बाद लोग बाहर की दुनिया बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो उनको जब मैं वहाँ पे गई तो उनके अंदर उनके आँखों में एक स्पार्क था। उनको लगा कि शायद अब हम यहाँ से निकल के हम भी कुछ कर सकते हैं। हमने उन्हें वहाँ पे कुछ बेसिक एजुकेशन दिया, कुछ मेहंदी आर्ट सिखाई, कुछ बंधेज का काम सिखाया, लाह की चूड़ियाँ बनाना सिखाया, ताकि वो बाहर निकल के कुछ कमा के रोज़गार हासिल कर सके। क्योंकि उनके साथ अगर उन्हें जेल की सज़ा हुई है तो सोसाइटी आज हमारी है कि बहुत जल्दी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो हमने उनको जब ये ट्रेनिंग दी तो उनके अंदर बड़ा जोश और बड़ा जुनून आया और वो जोश जो था हमारे जोश को डबल करता था। तो हमें बड़ी बेहद खुशी होती थी ये देखकर। मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट, जो एक ग्रोथ हम देख रहे हैं वुमेन में, कि वो एक तरीके से अगर बाहर निकलेंगी तो इंडिपेंडेंट होंगी, उन्हें इकोनॉमिकली किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और वुमेन एम्पावरमेंट जो वर्ड है, उससे एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में, आपके जो एनजीओ है शी वुमेन एम्पावरमेंट, वो आई थिंक इसी एक थॉट प्रोसेस से, आइडिएशन से शुरू हुआ होगा। तो वो कैसे हुआ?
देखिए, अगर सच बताऊं तो हम 4 बहनें हैं और मेरी माँ ने हमेशा, वो एक बहुत स्ट्रांग वुमन है, उन्होंने हमें इस तरह से पाला बड़ा किया कि कहीं पर भी वो इनइक्वालिटी नहीं था कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन आज भी हमारे इर्द गिर्द हम देखेंगे बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। महिलाएं जो एक बहुत ही अहम पार्ट है हमारी सोसाइटी का, आप देखेंगे तो एक महिला ही जो है वो बच्चे की परवरिश में 80% योगदान देती है, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो। और देखें तो एक महिला ही जिम्मेदार है सोसाइटी बनाने के लिए। तो अगर हम उनको एम्पावर करते हैं, एम्पावर मतलब है कि उनको बूस्ट, उनके अंदर जो एक दबी सहमी सी एक उनके अंदर जो जज्बात हैं उनको बढ़ाना, उनकी काबिलियत से उनको रूबरू कराना। आप देखेंगे कि औरतें जो हैं 24 घंटा 7 दिन काम करती हैं। कई फीमेल्स है जैसे आप, मैं, हमें कुछ पैसे हम कमाते हैं, सैलरी मिलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो घर में काम करती है वो विदाउट सैलरी होती है, वो भी काम करती है। तो सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए। और जब मैंने अपनी एनजीओ की शुरुआत की तो मैंने देखा कि जो हाउसवाइफ्स हैं या घरेलू लड़कियां हैं जो घर पे रहती हैं, उनके अंदर कला जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन एक हेजिटेशन था, एक अनअवेयरनेस थी। एजुकेशन अगर उन्होंने पाया भी था तो बेसिक एजुकेशन पाई थी उन्होंने, उनके अंदर कुछ करने की चाहत थी, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमने उनको ये शी वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिया। उन्होंने आके अपनी कला को हमारे यहाँ पे दिखाया, ला की चूड़ियाँ बनाई, बंधेज का काम किया, कपड़े बनाए, ब्यूटी सेक्शन में उन्होंने काम किया। और आज देखिए कि शहर में हज़ारों जगह हमारी लड़कियां, हमारी जो लेडीज़ हैं हमारे एनजीओ की, उन्होंने अपना सैलून, अपना बुटीक, अपना अलग अलग सेक्टर्स के वर्क, कई तो घर पे बैठ के काम कर रही हैं। मेहंदी आर्ट का काम आज बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड है रांची में। इस तरह के काम करके वो कुछ पैसे अर्न कर रही हैं। तो उसके अंदर भी एक खुद की नज़र में भी उनकी इज्जत बढ़ गई है, घर में भी बढ़ी है और समाज में भी बढ़ी है। मतलब क्योंकि जब जैसे वो बाहर निकल रही हैं, उन्हें दिख रहा है कि एक अस्तित्व उनका भी बाहर में बन रहा है, तो वो खुद को एक अच्छी जगह पे, आप होते हैं ना आईने में अपने आप को एक अच्छा पोजीशन पे देखना, वो बन रहा है। तो यहाँ पर आपने बात करा था डिस्क्रिमिनेशन की, कि डिस्क्रिमिनेशन वुमेन और मेन में कहीं ना कहीं हो ही जाता है सोसाइटी के थ्रू। लेकिन जब आपने ये एनजीओ स्टार्ट करा था तो जो जिन लोगों से आप जुड़ी थी एनजीओ में, जो महिलाएं आपसे जुड़ी थी, क्या उनके दिमाग में वो, क्योंकि होता है ना एक लिमिट बंध जाता है कि मैं यहीं तक कर सकती हूँ, मैं घर के बाहर यहीं तक जा सकती हूँ, यही काम कर सकती हूँ, उससे भी एक होता है ना, मैं लड़ना पड़ता है उनकी सोच से भी, खुद की सोच से। तो उसका एक्सपीरियंस क्या था? देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जो घर में जो मेल मेंबर्स हैं उनको दबाते हैं या जो भी, समाज में आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि हमारे स्टेट में महिला उत्पीड़न जो है वो एकदम चरम पे है। आप देखिए डायन प्रथा, एक ऐसी छोटी सी, मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत है। और दूसरी चीज़ है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तीसरी चीज़ है कि आज जो ईव टीजिंग का मामला है या रेप के जो केसेस इतने बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो डरते हैं। जो लड़कियां घर पे रही हैं, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है कह सकते हैं एक तरह से, तो उनके फैमिली डरते हैं कि कहीं उनका कोई मिसयूज़ ना हो। तो इस वजह से कई बार हमें फैमिलीज़ को या उनके घर में जो उनके फादर है, भाई है, उनकी भी काउंसलिंग करनी पड़ी है। और हमने उनको बताया है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम लड़कियां हैं, ट्रेनर्स भी लड़कियां हैं, जो सीखती हैं वो भी लड़कियां हैं। और अगर लड़कियां खुद चाहें और फैमिली अलाउ करे तो वो बाहर काम करती है, अदरवाइज़ हम उनको इन हाउस काम दिला देते हैं। तो इस तरह से अभी तक बहुत अच्छा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है। आप देखेंगे कि पिछले 12 साल में अभी 5000 से ऊपर लड़कियों ने ट्रेनिंग हासिल की है अलग अलग सेक्टर्स में, और ये चल ही रहा है। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट आपका जो सवाल है इसी चीज़ पर होने वाला था, कि एक तो हमने अभी इकोनॉमिकली उन्हें इंडिपेंडेंट बात की हमने, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे आपने कहा कि रेप और ये टीजिंग वगैरह वाली जो चीज़ें होती, क्या इस सेक्टर में भी आप आगे बढ़ रहे हो या ऐसा कुछ करने का, इस सेक्टर में काम करने का सोच रहे हो? देखिए, मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रही हूँ। हमने 5 सेक्टर को लिया है, जिसमें पहला है सोशल। मुझे लगता है कि अगर किसी वुमेन को एम्पावर करना है तो सबसे पहले सोशली करना होगा। दूसरा है एजुकेशनल। एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, उनको इंग्लिश और कंप्यूटर की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री दिया है। साथ ही साथ में जो बच्चियाँ ड्रॉप आउट्स होती हैं, जो 10th नहीं कर पाती है, मे बी फाइनेंशियल रीज़न से या किसी भी रीज़न से, तो हम उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको उनका जो खर्चा है वो निकालते हैं। और कुछ हमारे कुछ प्रोफेसर्स हैं कॉलेजेस के जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनके एडमिशन्स दिलाने में हम उनको
एडमिशन दिलाते हैं। तीसरा, हम उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको अपने यहाँ पे जॉब देते हैं, उनको पार्ट टाइम जॉब देते हैं, उनको अलग अलग जगह पे कुछ वर्क करना है तो घर पे वो उनको काम देते हैं। चौथा, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग। आप देखेंगे कि आज जो यूथ सेक्टर है, खास करके फीमेल्स का, ये पॉलिटिकली बिल्कुल अनअवेयर है, इनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि जो पॉलिटिक्स है ये बहुत अहम एक पिलर है सोसाइटी का। तो हम उनको पॉलिटिकली भी अवेयर करते हैं और साइकोलॉजिकल, उनके साइकोलॉजी में जो एक दिमाग में बैठ जाता है कि हम बहुत पीछे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम उनको इस तरह से बूस्ट करते हैं, टाइम टू टाइम कॉम्पिटिशन्स, प्रोग्राम्स इस तरह से कराते हैं ताकि उनका जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है, पॉजिटिव के ग्रोथ के तरफ वो बढ़ें। और इस तरह से पांचों फील्ड में काम करके हेल्थ पर काम करते हैं, जिसमें हम टाइम टू टाइम कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे शहर के, वो हमें सपोर्ट करते हैं और हेल्थ कैंप्स, खास करके जो फीमेल गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो हमें हेल्प करती हैं और आके हमारे यहाँ पे खुद आके वो कैंप्स लगाती हैं और इस तरह से फीमेल के हेल्थ पर भी हम काम करते हैं। क्योंकि आपने बताया कि 12 साल से आपका एनजीओ काम कर रहा है और अगर बेसिकली यहाँ रांची झारखंड की बात करूँ तो आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा 12 सालों में। आपने अलग अलग फील्ड में जो आपने बोला कि बनाया हुआ है, चाहे वो हेल्थ हो या इकोनॉमिक सेक्टर में हो। तो अगर झारखंड रांची की बात करें तो 12 सालों में आपको क्या डिफरेंस, जो महिला की पोजीशन यहाँ पर रही है, क्या देखने को मिली है? देखिए, इन 12 सालों में रांची बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। आज देखेंगे कि लड़कियों का जो एजुकेशन के तरफ जो रुझान था वो काफ़ी बढ़ गया है और लड़कियां जो है वो एजुकेशन के साथ में जो वोकेशनल कोर्सेज़ हैं या जो अर्निंग प्रोग्राम्स है उसके तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। आज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे इतने सारे मॉल्स होने की वजह से और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ा है। पहले लड़कियां थी कि 10th उन्होंने किया, 12th किया, दैट्स इट। अभी ग्रेजुएशन के बाद का वो सोचा, मैक्सिमम लड़कियां मास्टर डिग्री की तरफ जा रही हैं, साथ में उन्होंने कुछ मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रही है। तो मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमारे लिए ग्रेजुएशन वॉज मोर देन इनफ, लेकिन आज के टाइम में लड़कियों की भूख बढ़ गई है, उनको पढ़ाई के साथ में अर्निंग भी चाहिए। उन्होंने समझ लिया है कि आज सोसाइटी में अगर फैमिली में अर्निंग मेंबर्स बढ़ते हैं तो वो शायद अपने घर से एक इकोनॉमिकल सपोर्ट शुरू करती हैं। एजुकेशन घर में बढ़ रहा है, सोसाइटी में बढ़ रहा है, तो हमारा देश भी तरक्की की तरफ जा रहा है। और गवर्नमेंट ने भी अभी कई स्कीमें लॉन्च की हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और भी कई स्कीमें हैं जिसके तहत जो माइनॉरिटीज़ है या बीपीएल है, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी बहुत हद तक हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। जी। और अगर मैं गृहिणियों और हाउसवाइफ्स की यहाँ की बात करूँ, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उन्हें घर भी संभालना होता है और भी मतलब बाहर भी देखना होता है। तो अभी तो जैसे हमने यूथ की बात करी कि एजुकेशन में अवेयरनेस आई है गर्ल्स में, तो अगर जो हाउसवाइफ जो गृहिणियाँ हैं उनमें आप क्या भी डिफरेंस देखते हो? देखिए, मैं खुद भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, तो ये बिल्कुल थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चलना। लेकिन आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम जो है हाउसवाइफ्स हैं, जो घर का काम ख़त्म करके और फिर हमारे यहाँ पे आती हैं, ज्वाइन करती हैं, सीखती हैं, अर्न करती। एक बार उनको चाहत जाग गई कि उन्हें कुछ कमाना है तो वो बढ़ती चली जाती हैं। और ये अब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप आज देखेंगे कि सोशल मीडिया जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। तो आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया या आपको मेहंदी आर्ट आती है तो आप उसमें अपना जो वर्क है वो डिस्प्ले करते हैं और आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आज आप घर पे भी बैठ के बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं हाउसवाइफ्स को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है। मतलब वो जो कह सकते हैं लघु उद्योग जो घर में महिलाएं कर रही है वो भी एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर उसे सपोर्ट किया जा रहा है उस आइडिएशन को। रांची और झारखंड की बात करें तो ये तो आपके सोशल सर्विस की बात हो गई, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो। अगर आपकी बात करें, जो हमने एक मेंशन भी करा कि एक जो जर्नलिज्म है वो भी आपके एक करियर का एक पार्ट रहा है, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है? वो जर्नलिज्म की बात की जाए तो मैं ऑफिस में जो बिज़नेस का काम मैं देखती हूँ। मैं अपने जो हमारा न्यूज़पेपर है उसके जो भी बिज़नेस की चीज़ें हैं उसको मैं संभालती हूँ। मैंने जितने भी साल काम किया, बहुत सारे कंपनीज़ में, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए, मैंने बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया और जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, तो आज मैं वो अपने घर के काम में, मतलब जो हमारा बिज़नेस है न्यूज़पेपर का, उस पर मैं उसको अपने हस्बैंड को, अपने जो टीम है हमारी, उसको हेल्प कर पा रही हूँ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मैं न्यूज़पेपर से भी एसोसिएटेड हूँ।
क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पहले करियर में ग्रूमिंग जो था वो रहा है, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे रांची में पर्टिकुलरली अगर हम किसी पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात करें तो वो सिर्फ फैशन और मॉडलिंग तक ही रह जाता है कि आपको पर्सन अगर आप फैशन की फील्ड में जा रहे हो या मॉडलिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है ग्रूमिंग की, लेकिन और भी ऐसा क्या ज़रूरत है उससे हट कर की भी लोगों को ऐसा कुछ अलग उसमें ट्राई करना चाहिए कि एक पर्सनालिटी डेवलप हो खुद की, स्पेशली फॉर वुमेन, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो? देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमेशा से मेरा एक बहुत अहम टॉपिक रहा है। मैंने हमेशा लड़कियों को ग्रूम किया है। मैंने जिस एयरलाइन कंपनी में काम किया, मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे भी देखा और आज भी जानती हूँ कि जो पर्सनालिटी है वो दो तरह की होती है। पहली पर्सनालिटी जो हम देख के जज करते हैं और दूसरी जो बात करके जज करते हैं। तो पहली पर्सनालिटी ही पहला इंप्रेशन होता है और जिसको आपको ग्रूम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज देखेंगे फैशन वर्ल्ड की, और जैसा आपने बोला कि जो ग्लैमर वर्ल्ड है उसमें ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में आप जाएं तो पर्सनालिटी एक बहुत अहम रोल निभाती है। भले आप किसी शादी पार्टी में जाएं, आपकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपसे एक पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करते हैं। या फिर आप किसी घर से ही, जैसे मैंने बताया कि हमारी फीमेल्स जो घर से काम करती है तो उनको कभी किसी क्लाइंट से मिलना हो, अगर उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो पहला इंप्रेशन वो छोड़ जाते हैं और उनका काम जो है वहीं पे 50% जो है वो ईजी हो जाता है। तो इसलिए पर्सनालिटी तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, वो बिल्कुल डेवलप होना चाहिए। उनकी ग्रूमिंग, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है बिल्कुल इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि आज ऐसे भी लड़कियां जो है वो खूबसूरती का प्रतीक है। और अगर लड़कियां नहीं सजी संवरेंगी तो जो हमारा जो वर्ल्ड है, ये ब्यूटी अगर कही जाए तो खूबसूरती में अहम रोल महिलाएं या जो यूथ है, ये लड़कियां यही निभाती हैं। तो उनको तो खूबसूरत दिखने का पूरा पूरा हक है। और इसीलिए हमने जो एक सेक्टर चूज़ किया है जिसमें हम लोग ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाते हैं, सबसे ज़्यादा रुझान लड़कियों का इसी ओर है। और इसी रुझान को देखते हुए हमने अपना एक सैलून शुरू किया है जिसमें लड़कियां जो हमारी जो ट्रेनिंग लेती हैं हमने उन्हीं को एम्प्लॉय किया हुआ है, वही काम करती हैं, अच्छा खासा बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। और मुझे जितना मतलब यकीन नहीं था कि ये सिंपल लड़कियां जो घर में रहा करती थी और आज 6 महीने और 8 महीने की ट्रेनिंग ले करके ये काफ़ी अच्छा अर्न कर रही है। तो मुझे भी बेहद खुशी होती है ये देख करके, कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फैक्शन होता है जब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बड़ा अच्छा सिखाया, या उसके मेरे काम की वजह से उन बच्चों को कुछ पैसे मिलते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। और एक्चुअली ये हमें साउंड रिजल्ट देखने को मिल जा रहा है कि जो लड़कियां घर पर थी, अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें ग्रूम किया जा रहा है, तो अब वो बहुत अच्छे तरीके से सामने खुद को बाहर जा कर के खुद को एक्सप्लोर कर रही हैं। जैसे कि आपने कहा कि रिस्पॉन्स भी लोगों का अच्छा मिल रहा है। तो वैसे तो अब बहुत लड़कियां और महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे व्यूअर्स जो सारे देख रहे होंगे जो आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन्हें अगर ऐसी कुछ टिप या देनी हो तो एक क्या रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से टिप जहाँ तक बात है तो जो सबसे ख़ास चीज़ जो हम सामने वाले को जिससे इम्प्रेस कर सकते हैं वो है हमारा कॉन्फिडेंस। हम जो पहने, हमने जो पहना है, जो अप्लाई मेकअप किया है, या हम जिस जगह पे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस अगर हाई है तो हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो ड्रेसिंग, और ये आज थोड़ी छोटी चीज़ हो गई है। आज लोगों को जो सेकंड पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा देर तक टिकती है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो थोड़े देर तक काम करता है। अगर आपकी इनर पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है तो वो काफ़ी देर तक आपके दिलो दिमाग पे छाया रहता है। तो आप जब भी जिनसे मिले ये सोच कर मिले कि ऊपर वाले ने आपको इंडिविजुअल पैदा किया है, आपकी अपनी शिनाख्त है, आप अपनी पर्सनालिटी की एक छाप छोड़ जाए जहाँ भी जाए। जी, मतलब कह सकते हैं मेकअप तो फिर भी वो फेड हो सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस है, जो इनर पर्सनालिटी है, उसको अगर आप होल्ड करके सही तरीके से प्रेजेंट करते हो तो वो कभी फेड आउट नहीं होने वाली है। तो खुशबू मैम, सबसे पहले तो एक्चुअली मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और आई थिंक बहुत लोगों को मोटिवेट करा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ना। आपकी जो आपने कहा कि सिर्फ खुद के लिए सब करते हैं, अगर दूसरों के लिए करो तो एक अलग खुशी हमें उससे मिलती है। तो ये जो लास्ट मेरा सवाल बस यही रहेगा, जो एक खुशी हम जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? मुझे लगता है कि ये सभी ने कभी ना कभी महसूस किया है। प्रभा, ये आपने भी किया होगा। कभी आप किसी के लिए कुछ अच्छा करके देखो, आपके अंदर एक
पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है पूरे दिलो दिमाग में। तो अगर हम किसी की भी हेल्प कर सके, लोगों में ना सभी के अंदर एक दूसरों की मदद करने की भावना होती है, लेकिन कुछ लोग उसको कर पाते हैं और कुछ लोग के अंदर एक झिझक हो जाती है कि मैं करूं या ना करूं। आप करके देखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला आपको उसके बदले में बहुत कुछ देता है। और खुशी, ज़िंदगी में खुशी बहुत ज़रूरी है, हैप्पीनेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो खुशियाँ बांटिए और हमेशा खुश रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू मैम हमारे इस खास बातचीत में आने के लिए। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत। एक काफ़ी सक्सेसफुल वुमेन कह सकते हैं, वो बिजनेस वुमेन हो या फिर एक सोशल वर्कर हो जो बाकी लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं, मदद कर रही हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक उन्हें ग्रूम कर रही हैं। आई थिंक जितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उनसे एक कैसे है ना, अगर एक महिला अगर एजुकेट हो रही है तो वो अपने पूरे फैमिली को एजुकेट कर रही है, तो उससे जुड़े हुए और भी लोगों को वो ग्रूम कर रही हैं, डेवलप कर रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स जो होता है ना इन्वायरमेंट में, वो हमें फैला रही है, जो हमें यहाँ भी महसूस हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी खास बातचीत बहुत पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर लाइक करें और हम ऐसी और भी खास बातचीत आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।